गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की सियासत बदलते वक्त के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण का दौर अब हमेशा के लिए खत्म, फिनिश, नेस्तनाबूद हो चुका है। सालों से जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर पाला पोसा गया, आज उनके खिलाफ देश का सबसे बड़ा और ताबड़तोड़ क्लीन अप अभियान चल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल के भीतर की नहीं है, सरहद के उस पार की भी है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त बारूद सुलग रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश एक बार फिर अंधेरे युग यानी मजहबी कट्टरपंथ की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ढाका की सड़कों पर लोकतांत्रिक सरकार का मुखौटा पहनकर बैठी तारिक रहमान की हुकूमत के पीछे असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का खूंखार दिमाग काम कर रहा है। ढाका से लेकर चट्टगांव तक सड़कों पर हमास और अलकायदा जैसे वैश्विक टेररिस्ट संगठनों के झंडे लहराए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक हालात वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के हैं, जिनके घरों को फूका जा रहा है, जिनके साथ ज्यादती की जा रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ती सक्रियता, अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा कट्टर प्रचार और कट्टर विचारधारा से प्रभावित समूहों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है, क्या बांग्लादेश एक बार फिर कट्टर विचारधारा के प्रभाव में जा रहा है? दर्शकों, क्या पड़ोसी देश में बढ़ती कट्टरता का असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है? इन तमाम मसलों पर हम चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि बांग्लादेश में किस तरह से जिहाद की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। खबर क्या है पूरी, पहले वो ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं, उसके बाद कुछ वक्त में एक पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। दर्शकों देखिए खबर क्या है। ढाका की सड़कों पर सरेआम आतंकी संगठन अलकायदा के झंडे और हमास के झंडे लहरा जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो खुलेआम आतंकवादियों को शह दे रहे हैं? हिजबुत तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठनों की रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ जुट रही है। युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काने वाले जहरीले भाषण वहां पर दिए जा रहे हैं, स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं? चौथी खबर, सोशल मीडिया पर जिहादी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सैकड़ों नए अकाउंट्स, हैंडल्स बनाए गए हैं, यानी टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। पांचवां बड़ा अपडेट, सत्ता परिवर्तन के बाद से सैकड़ों हिंदू घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फूंक दिया गया, जिंदा हिंदुओं को वहां पर जलाया गया है। दर्शकों ये खबरें आपको पता है, लेकिन अब वहां पर कुछ नया हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं और मंदिरों पर निशाना लगाया, वहां पर पुजारियों के साथ मारपीट की, हिंदू सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को जबरन पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। यानी पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। इनकी बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिंदा हिंदू जलाए जा रहे हैं, सरकारी पदों पर बैठे हिंदुओं को जबरन इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, पुजारियों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ी है क्या? जरा ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, और क्यों बढ़ रही है उसकी वजह भी आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों वजह नंबर 1, अंतरिम सरकार के दौरान कट्टरपंथी संगठनों और नेताओं पर पाबंदियां थी। कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी 68 सीट जीतकर बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई, जिसके बाद ये सारा खेल वहां पर शुरू हुआ है। अपडेट नंबर 3, बीएनपी के सत्ता में आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का नियंत्रण कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह नंबर 4, सेना से निकाले गए कट्टरपंथी सोच वाले अधिकारी, कट्टरपंथियों को पहुंच से जो रणनीतिक मदद मिल रही है उससे भी माहौल खराब हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हवा बह रही है। जमात इस्लामी जैसे संगठन प्रॉक्सी संगठनों के जरिए भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में सऊदी अरब समर्थित वहाबी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश जो था अब वो रहा नहीं। जी हां, वजह नंबर 7, हिंदुस्तान से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले जाने से वहां पर कट्टरपंथी भड़के हुए अमित शाह साहब को धमकी दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की बात कह रहे हैं। भड़काऊ और फेक न्यूज के जरिए ऑनलाइन कट्टर विचारधारा का तेजी से प्रचार और प्रसार वहां पर हो रहा है। वजह नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों बेरोजगारी और संतोष के चलते बांग्लादेश के युवाओं पर कट्टर सोच हावी हो रही है। तो यह वजह रही जिसकी वजह से हम आपको यह कह रहे थे कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो गया है। स्लीपर सेल्स वहां पर, जिहादी नेटवर्क वहां पर काम कर रहे हैं, कट्टरपंथ का बोलबाला है, और वहां पर बड़े लोग हैं, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, हिजबुत तहरीर जैसे जो संगठन है वो वहां पर पूरा जाल बिछा रहा है। बांग्लादेश में आईएसआई ने भी अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा। कैसे, ये पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों जरा देखिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है बांग्लादेश में। ढाका में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक नया बेस एक्टिव किया गया है, कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया है। जरा देखिए किस तरह से भारत को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की नीतियों और फैसलों के पीछे आईएसआई की रणनीति बताई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पॉइंट नंबर 3, भारत विरोधी कट्टरपंथी गुटों को हथियार और फंडिंग मुहैया करा रही है आईएसआई। इस बात का जिक्र कई बार खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में भी हुआ। पॉइंट नंबर 4, चटगांव और सिलहट के जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए हैं, जैसा कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई उन कैंप्स को चलाती है। जी हां, कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ती सक्रियता पर अब वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुत मुश्किल में हैं दर्शकों, उन्हें बहुत परेशानियां हो रही हैं। जी हां, उन पर हमले लगातार बढ़े हैं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं सोशल मीडिया के